विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। हमारे जीवन में ऐसे असंख्य लोग होते हैं जो बस मशीन के एक पुर्जे की तरह अपना काम करते रहते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। हम कभी नहीं सोचते कि इनमें से एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो क्या होगा। हम उन्हें वो महत्व नहीं देते जो देना चाहिए। नागरिक चक्रम ने इस बात को समझा और सबको समझाया कि कृतज्ञता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। उस दिन भीषण गर्मी थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती आग उगल रही हो। मोबाइल बता रहा था कि तापमान 44 डिग्री के करीब है। इस तपती गर्मी में चक्रम अपने पापा के साथ स्कूल से लौट रहा था। उन्हें स्कूल से ही सीधे एक कार्यक्रम में शामिल होने सीहोर जाना था, इसलिए भाई बहन, दादा दादी और मम्मी भी साथ थे। अभी गाड़ी लालघाटी से बैरागढ़ की ओर बढ़ी ही थी कि चक्रम ने कहा, पप्पा जल्दी गाड़ी रोको। पापा ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी को रोक दिया। सबके चेहरों पर सवालिया निशान थे कि आखिर हुआ क्या जो चक्रम ने यूं अचानक गाड़ी रुकवाई। चक्रम ने कार के भीतर नजर घुमाते हुए सबसे पूछा, क्या किसी के पास ठंडा पानी है? मां ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। चक्रम बोतल लेकर कार से बाहर निकल गया। सबने देखा पीछे छूट चुके चौराहे की ओर वापस जा रहा था। चक्रम के परिवार वाले भी कार से उतर गए। तेजी से चलता हुआ चक्रम ट्रैफिक संभाल रही महिला सिपाही नसरीन के पास पहुंचा और बोला, दीदी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना कहकर उसने ठंडे पानी की बोतल नसरीन को थमा दी। अवाक नसरीन ने एक हाथ से पानी की बोतल ली और अनायास ही दूसरे हाथ से चक्रम का हाथ थाम लिया। वो चक्रम को देख रही थी, लेकिन वो उसके चेहरे को नहीं, उसके मन को देखने की कोशिश कर रही थी। गर्मी बहुत तेज थी। किसी को वहां खड़े होना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी चक्रम के परिजन वहां खड़े थे और सोच रहे थे कि ये महिला कौन है, चक्रम यहां क्यों आया है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नसरीन ने बोतल से पानी की कुछ घूंट भरी और चक्रम को शुक्रिया कहकर दोबारा यातायात व्यवस्थित करने के काम में लग गई। चक्रम वापस लौटने लगा तो उसे एक बार फिर नसरीन की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया। चक्रम सहित सभी दोबारा कार में बैठ चुके थे। चक्रम की बहन ने कहा, ये सब क्या है चक्रम, तुम उनके पास क्यों गए थे? सबकी नजरों में सवाल थे, जिज्ञासा थी। थोड़ा ठहरकर चक्रम ने कहा, इन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये कितनी मेहनत करती हैं ताकि गाड़ियां ठीक से आती जाती रहें और शहर के लोग और वाहन चालक सुरक्षित रहें। लेकिन ये तो उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, इसमें खास क्या है? पीछे से किसी ने कहा, हाँ जिम्मेदारी तो है, लेकिन जब कोई अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहा हो, इतनी कड़ी धूप में बिना विचलित हुए अपना काम कर रहा हो, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम कम से कम उसे प्रेम से पानी पिला दें, थोड़ी कृतज्ञता दिखा दें? चक्रम ने जवाब दिया, हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखानी ही चाहिए जो अपना काम करने के साथ साथ ये भी सोचता है कि क्या मेरे काम से समाज बेहतर हो रहा है, क्या उससे लोगों के जीवन में खुशी आ रही है। वो केवल अपना काम पूरा नहीं करता। चक्रम ने कार में से पलट कर देखा। बाकी सबने भी मुड़ कर देखा। नसरीन मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ देख रही थी। रिश्तों के निर्माण, विकास
और रखरखाव में कृतज्ञता का भाव दिखाना ही सबसे बड़ा निवेश होता है। 2.5 महीने बीत चुके थे। स्कूल में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी। यह तय किया गया कि बच्चे स्वतंत्रता, अच्छे देश का निर्माण और अच्छे नागरिक जैसे विषयों पर भाषण देंगे और नाट्य प्रस्तुति करेंगे। चक्रम ने भी नाट्य प्रस्तुति करने वाले छात्र छात्राओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया था, लेकिन उसने अपना विषय किसी को नहीं बताया। उसकी शिक्षक प्रियंका वर्मा ने पूछा भी, तुम किस विषय पर अपनी बात रखने वाले हो, मुझे बताओ, उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। चक्रम ने उनसे बस इतना ही कहा, देश के निर्माता। आखिर 15 अगस्त का दिन आया। झंडा वंदन के बाद कार्यक्रम आरंभ हुआ। सुरेश, प्रीति, जावेद, रोहिणी आदि बच्चों ने अपनी बात कही। इसके बाद चक्रम और उसके साथियों के नाम पुकारे गए। चक्रम मंच पर पहुंचा। उसने राजनीतिक दल के नेता का रूप धारण किया था। उसने थोड़ा ठहरकर सामने मौजूद समूह को देखा और फिर कहा, हमारे देश का निर्माण कौन करता है? देश को बेहतर कौन बना रहा है? यह प्रश्न बार बार हमारे सामने आता है। हम बताते हैं कि देश के कल कारखाने, बड़े बैंक, शिक्षण संस्थाएं और सेना आदि से देश का निर्माण होता है। ये तो है, लेकिन आज मैं 2 लोगों को अपने साथ लाया हूं। ये भी देश का निर्माण करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। लोगों में कौतूहल पैदा हो गया। चक्रम क्या कह रहा है? वो किसको लाया है? चक्रम मंच के पीछे गया और अब्दुल सत्तार और अंजना को मंच पर ले आया। वो आधे मिनट तक बिना कुछ कहे खड़ा रहा। अब्दुल सत्तार और अंजना के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। चक्रम ने कहना शुरू किया, हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, वे हमें ज्ञान की राह पर ले जाते हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्कूल का दरवाजा समय से खुले, हर पीरियड में समय पर घंटी बजे, इसका ध्यान तो अब्दुल चाचा ही रखते हैं ना। इतने सालों में हमने कभी देखा कि 1 मिनट की भी देरी हुई हो या कभी जल्दी घंटी बजी हो? हमारे शिक्षक अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें, ये तो अब्दुल चाचा ही तय करते हैं। अगर घंटी ना बजे तो कुछ शिक्षकों को पसीना भी आ सकता है, आपको तो पता ही है। इस बात पर सब हंस पड़े। अब्दुल सत्तार और अंजना गहरे आश्चर्य से चक्रम की तरफ देख रहे थे। चक्रम ने आगे कहा, अंजना दीदी खेल के मैदान से कंकड़ पत्थर हटाती हैं। इसी कारण हम बच्चे हर दिन स्कूल आते हैं, नहीं तो बहाना बनाएंगे कि स्कूल के मैदान में गिरने के कारण गहरी चोट लगने से स्कूल नहीं आ पाएंगे या होमवर्क नहीं कर पाएंगे। वही सभी शौचालय साफ रखती हैं, पानी की टंकी साफ रखती हैं, यानी हम सब उनके कारण स्वस्थ सुकून से रहते हैं। क्या अब्दुल चाचा और अंजना दीदी हमारे देश के निर्माता नहीं हैं? कह सकते हैं कि ये तो उनकी नौकरी है, उनका काम है। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वे अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। कभी भी उनके काम के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता, फिर भी वे पूरी ऊर्जा और मन से काम करते हैं। शिक्षक को पुरस्कार मिलता है, छात्र छात्राओं को पुरस्कार मिलता है, स्कूल को पुरस्कार मिलता है, लेकिन इन्हें कभी नहीं मिलता। मैंने सोचा कि अगर ये दोनों ना हो तब क्या होगा। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप सोचिए कि क्या होगा। चक्रम ने अपनी बात समाप्त की। चक्रम अब्दुल चाचा और अंजना दीदी की तरफ मुड़ा और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते हुए उसने कहा, मैं आप सबके सामने इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और इन्हें बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा काम करते हैं। अब्दुल सत्तार और अंजना की आंखें भर आई थीं। वो अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ होता देख रहे थे। उन्हें लग रहा था
कि उनके काम की भी सार्थकता है। चक्रम ने आगे कहा, क्या मैं एक आग्रह कर सकता हूं? क्या हम अब्दुल चाचा और अंजना दीदी के श्रम, उनकी भूमिका को सम्मान देते हुए इनसे बराबरी का रिश्ता कायम कर सकते हैं? क्या हम इनके लिए वैसी बैठक व्यवस्था बना सकते हैं जैसी बाकी लोगों के लिए है? कुछ पलों के बाद वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और ताली बजाने लगे। गड़गड़ाहट से समझ में आ रहा था कि वे सामान्य भाव नहीं था। कृतज्ञता का भाव चक्रम के स्वभाव में समाहित है, इसीलिए उसके व्यवहार और सोच में हमेशा दिखाई देता है। कृतज्ञता का भाव गैर बराबरी की दीवार को तोड़ता है। यह भाव साबित करता है कि हम गरिमा और न्याय के मूल्य को अपना रहे हैं। कृतज्ञता उस काम की नहीं व्यक्त की गई जो अब्दुल सत्तार और अंजना ने किया या वे करते हैं। कृतज्ञता उनकी प्रतिबद्धता के लिए व्यक्त की गई, जिसे उन्होंने कई उलाहनों, बारिश, गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और अभावों के बावजूद संभाले रखा। एक व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धता को संभाले रखे और दूसरा उसके प्रति कृतज्ञ हो, यही इंसानियत की मौजूदगी का प्रमाण है। इस मंचन के दौरान शिक्षक प्रियंका वर्मा मंच के किनारे आंखों में नमी लिए खड़ी सोच रही थी, बच्चे कितने गहरे हो सकते हैं? क्या हम उस गहराई को समझ पाते हैं?